ओम नमः शिवाय। जब भी हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में जिस ग्रह का नाम आता है वो है सूर्यदेव। यदि हम वैदिक ज्योतिष की बात करें तो सूर्यदेव को सरकार का मुख्य कारकत्व दिया गया है। जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, जितने भी सरकारी पद हैं, जितना भी सरकारी तंत्र है, इसका सीधा संबंध सूर्यदेव से है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिसके करने से हम सूर्यदेव के अच्छे फल प्राप्त कर सकें, और यदि हम किसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमें अच्छी सफलता मिले? पहले तो हम ये समझते हैं कि सूर्यदेव का मुख्य कार्य क्या है। सूर्यदेव का मुख्य कार्य है इस पूरी पृथ्वी को, इस पूरे ब्रह्मांड को अपनी ऊर्जा प्रदान करना। साथ में जो भी कार्य करते हैं वो नियम से करते हैं। तो यदि हमें किसी भी ग्रह के फल चाहिए होते हैं तो हमें उन ग्रहों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। उदाहरणतः यदि सूर्यदेव एक निश्चित समय पर उदय होते हैं और एक निश्चित समय पर अस्त होते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो नियम का पालन करते हैं। तो ऐसे में यदि आप भी अपने नियमों का पालन करेंगे तो आपको सूर्यदेव के अच्छे फल प्राप्त होंगे और आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसके पीछे क्या मतलब है, अब हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिसके करने मात्र से हमारे काम बने? पहले तो ये समझते हैं कि सूर्यदेव का सबसे अच्छा उपाय है सूर्यदेव को अर्घ देना। अब आप सब कहेंगे तो हम सब जानते हैं, लेकिन सूर्यदेव को अर्घ देने का क्या नियम है, क्या विधान है और कैसे उन्हें जल का अर्घ देना चाहिए, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के इस भौतिक समाज के अंदर सबसे बड़ा इशू ये है कि लोग रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं। मतलब आपका नियम टोटली डिस्टर्ब्ड है। अब आप एक ऐसे ग्रह के फल प्राप्त करना चाहते हैं जो नियम को बहुत मानते हैं, तो क्या आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे? नहीं होंगे। तो शास्त्र कहता है यदि आप भी सूर्यदेव की पूजा एक निश्चित समय पे करेंगे तो आपको अति उत्तम फल प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मान लीजिएगा कि आप सुबह 6:30 बजे उठ के आप अपने सारे कार्यों से निवृत्त होके भगवान सूर्य की अर्चना एक नियमित समय पे करें। उदाहरणतः मान लीजिए कि 7 बजे आपने प्लान कर लिया है कि 7 बजे के समय पे सुबह सुबह आपको सूर्यदेव को अर्घ देना ही देना है। लेकिन वो 7 बजे का मतलब ये नहीं कि अगले दिन 7:10, 7:15, 7:20 ऐसे हो जाएगा। 7 मतलब 7। जिस भी एक टाइम को आप फोकस में ले आएंगे और यदि नियमित रूप से कई महीनों तक उस पर लगातार काम करेंगे, 210%, मैं 100 की बात नहीं कर रहा, 210% आपको लाभ मिलने आरंभ हो जाएंगे। सूर्य आपकी पत्रिका में अच्छे फल प्रदान करना शुरू कर देंगे मात्र एक नियम को अपनाने पे। तो यदि आप भी एक निश्चित समय पे भगवान श्री सूर्य नारायण की आराधना करते हैं तो आपको अनंत लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए ऐसे कौन से द्रव्य का प्रयोग किया जाए जिसके करने से आपको अच्छे फल मिले? शुद्ध तांबे के लोटे में आप एक स्वच्छ जल भरिए, उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल डालिए, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा रोली पाउडर उसमें डालिए और सूर्यदेव को इस जल से उनको अर्पण कीजिए, उनको अर्घ दीजिए। भगवान सूर्यदेव के बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन यदि आप किसी मंत्र का चयन करना चाहते हैं तो ओम गृणी सूर्याय नमः ये एक ऐसा मंत्र है, यदि इसका नियमित रूप से जाप 28 बार लगातार किया जाए सूर्यदेव को जल देते वक्त तो आपको अनंत लाभ प्राप्त होगा। अपने माथे पर केसर का तिलक अवश्य लगाएं। तो जैसे ही आप इन उपायों को एक नियमित रूप से करना आरंभ कर देंगे आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यदि आप भी एक अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं या किसी बड़े प्लानिंग में लगे हुए हैं, लाइक IAS, IPS या कोई भी UPSC वगैरह वगैरह, क्योंकि बिना सूर्य के आप इन्हें प्राप्त कर ही नहीं सकते, तो कोशिश कीजिएगा कि आप भी इन नियमों का पालन करें, आपको अवश्य लाभ होगा। ओम नमः शिवाय।